नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पा रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स लगातार आपको टेस्ट सीरीज और अलग अलग टॉपिक पे जो क्वेश्चन सीरीज है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसी क्रम में जो बायोलॉजी है उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको दोस्तों मिल रही है। इस बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज में हम आपने 18 यानी 18 टॉपिक खत्म किए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह 19 नंबर का जो टॉपिक है वह शुरू होगा, जो कि है क्या, पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी के बेसिस पे। इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज में दोस्तों आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी लगाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलें। क्योंकि दोस्तों आप ही का सपोर्ट, आपका सहयोग हमें आगे ले जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखें, जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी, इसमें आप देखेंगे तो हमें किन चीजों को कवर करना है ये ध्यान देना है। तो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, इनसे होने वाले जो सामान्य रोग हैं उनसे संबंधित, पादप रोगों के नियंत्रण के लिए विविध प्रकार की प्रविधियां क्या हैं उनके बारे में, आलू का पिछैता झुलसा, आलू का हरित झुलसा, क्रूसीफेरी व्हाइट यानी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, स्मट गेहूं का, कीट रोग गेहूं का, लूज स्मट, सिस्टर्स कैंकर बैगन का, लिटिल लिप्स भिंडी का, एलोवेन मोजैक आदि बीमारियों के बारे में लक्षण इनके देखने हैं, बीमारियां देखनी है। रोग चक्र और नियंत्रण भी इनका देखना है, इनकी जो डिजीज साइकिल है वो कैसी है और इनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ सिलेबस है जो आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम, चाहे यूपी का हो, झारखंड, बिहार, इसमें लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग स्टेज की, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज को जानें और देखें। और आप जैसा कि जानते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का नाम हमेशा किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, कंपटीशन के क्षेत्र में टॉप मोस्ट में से आता है। तो आप देखेंगे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो कलेक्शंस है क्वेश्चंस का, वह आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो कि नंबर 1 के कलेक्शन है, इससे आप कॉम्पिटिटिव स्टडी जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ इंप्रूव करके आपको मिलने वाला है। तो बढ़े दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्लांट पैथोलॉजी में, वो क्या है, काज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट, पौधों में हरित रोग जो है, हरित रोग, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोसिस। वो किसकी वजह से होता है यह आपसे पूछ रहा है। यमजी यानी मैग्नीज की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीज की वजह से अधिकता से, या यमजी की कमी से, या यमजी की कमी से। तो यमजी या यमन किसकी कमी से या अधिकता से, किससे होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बीमारी या समस्या जो है वह क्लोरोसिस की है, हरित रोग कहते हैं इसे, ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तो अगर देखा जाए जो ये डिजीज है वह आयरन की कमी और यमजी की कमी से होने वाला, मैग्नीशियम की कमी से होने वाला क्या है, एक रोग है या कह दें समस्या है। इसमें होता क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हुआ होता। इस वजह से डायरेक्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वह प्रभावित होने लगती है।
तो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम बन पाती है, उसका रीजन होता है आयरन और मैग्नीशियम की कमी, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यह समस्या आएगी कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो है डायरेक्ट घट जाएगी। तो यहाँ आप देखिए तो आयरन तो दिया नहीं है, तो कमी किसकी यहाँ मान लेंगे आप, Mg की, जो ऑप्शन क्या है, सी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी। देखिए सेम क्वेश्चन है, प्री एग्जाम 2009 में आया हुआ, नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी में आया हुआ 2015 में। क्या है, क्लोरोसिस इन प्लांट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, पौधों में पर्णहरितता किसकी कमी से होता है, जिंक के, कैल्शियम के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के। पर्णहरितहीनता किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में क्लोरोसिस जिसे आप क्या कहते हैं, हरित हीनता, किसकी कमी से होता है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन था वहां हमने आपको बताया आयरन, मैग्नीशियम। एक चीज और आप डाल लीजिए, जिंक। जिंक की कमी से भी यह प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो आप देखेंगे कि इस वाले ऑप्शन, क्वेश्चन के ऑप्शन में यहां देखिए ना आयरन दिया है और ना Mg दिया है, मैग्नीशियम, तो फिर यहां जिंक दिया है दोस्तों, तो इस वजह से यह सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां दिमाग में आपके होना चाहिए कि क्लोरोसिस आयरन, मैग्नीशियम और जिंक की कमी की वजह से होता है, इनमें से कोई कम मात्रा में रहेगा तो क्लोरोफिल की मात्रा जो है नहीं बनेगी पत्तियों में और फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा। तो अगर इनमें से तीनों में से कोई एक दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन तीनों का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। टीजीटी वाला जी 2002 में आया अगला क्वेश्चन, क्लोरोसिस यूजुअली अकर, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है तेज रोशनी में, अत्यधिक श्वसन के कारण, अंधेरे के कारण, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। तो मेरे दोस्तों आप भी पढ़ते हुए आए हैं आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 1999 में वाला अगला क्वेश्चन, क्लोरोसिस रिफर्स हरिमान हीनता से अभिप्राय है प्रोटीन का ह्रास, वसा का ह्रास, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, पर्ण हरित का ह्रास। तो नन ऑफ द एबव, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो हरिमहीनता से अभिप्राय क्या है, तो अभी आपने कहा था पर्ण हरिम की मात्रा कम होने लगती है, क्लोरोफिल की लॉस होने लगता है, तो यहाँ लॉस ऑफ क्लोरोफिल वाला ऑप्शन क्या है, सही होगा क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम मेंस 2020 में आया अगला क्वेश्चन, विजन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग कौन सा है, बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्यूजेरियम ब्लाइट, कार्न मोजैक, नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु जनित रोग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखें और आंसर करें। विषाणु या वायरल डिजीज आपको बतानी है। अब यहां देखिए बैक्टीरिया का नाम आ जा रहा है, तो वायरस पूछ रहा है तो बैक्टीरिया की बात ही नहीं है, यहां तो पहले ही खत्म। आगे देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, फ्यूजेरियम फंजाई के बेसिस पे है, यहां भी नहीं है। नन ऑफ दीज, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन जो सी है, कॉर्न मोजैक, यही क्या है, वायरल या
विषाणु जनित रोग है, तो यहाँ ऑप्शन सी क्या है, सही हो जाएगा। उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम मेंस 2020 में आया हुआ और टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कास्ट, गेहूं में पीला रतुआ, येलो रस्ट ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है? पैक्सीनिया स्टेसिफॉर्मी, पैक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पैक्सीनिया ग्रामिस टिटिकी या ओस्टिलागो टिटिकी, किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां याद रखिएगा येलो रस्ट की बात कर रहा है, तो अगर येलो रस्ट की बात करेगा तो क्या होगा आंसर? येलो रस्ट। यहां बात करें तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आप देखेंगे पैक्सीनिया की स्ट्री फॉर्मिस, पैक्सीनिया की जो स्ट्री फॉर्मिस नामक स्पीसीज है वह गेहूं में येलो रस्ट के लिए जिम्मेदार होती है। यहां ऑप्शन ए देखें तो उसमें दिया गया है दोस्तों, तो यहां ऑप्शन ए देख लीजिए, यही आपका सही होगा। प्री एग्जाम 1994, 2005, 2007, 2008, पीजीटी बायोलॉजी और उत्तराखंड लेक्चरर भी 2020, जीआईसी 2021 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अंगमारी रोग, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं, है ना। आलू के पौधे में देखा जाता है, किसकी वजह से? एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोनेराई, फ्यूजेरेनियम सोनी मुनली फॉर्म। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखें, आलू का झुलसा जो झुलसा रोग है, झुलसा रोग वो किसमें किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखें, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, सही होगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन का आलू का अंगमारी झुलसा या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का किसके द्वारा है? ध्यान दें, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वह जिम्मेदार है, बी ऑप्शन में आपके दिया गया है। एलटी 2015 में अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ द इंडेमिक प्लांट डिजीज, स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण है आलू की वर्ड बीमारी, आलू की लेट ब्लाइट बीमारी, गेहूं की रस्ट बीमारी, अरहर की विल्ट बीमारी। इंडेमिक प्लांट डिजीज, स्थानिक पादप बीमारी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप देखें दोस्तों, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है यही क्या है, एक इंडेमिक प्लांट डिजीज के बेसिस पे जानी जाती है, स्थानिक पादप बीमारी के रूप में जाना जाता है। प्री एग्जाम 1999 में अगला क्वेश्चन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस काजेज, अभी आप पढ़ के आए हैं, कौन सी बीमारी करता है? अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, पाउडरी सीड ऑफ पोटैटो या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो कौन सी ब्लाइट करता है, अर्ली या लेट? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप देखेंगे डी ऑप्शन के रूप में आपको मिलेगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो काज होता है। आरपीएससी राजस्थान का जो लेक्चरर एग्जाम 2016 में हुआ था उससे आया हुआ क्वेश्चन 10 नंबर का, प्लांट डिजीज विच डेवलप
ड्यू टू नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्राकृतिक जीन अभियांत्रिकी से विकसित पादप रोग है क्या? सिट्रस कैंकर, कुर्ची समरोग, क्रिकेट पिटिका, पर्णभरता या फाइलोडी। तो आपसे पूछ रहा है जीन अभियांत्रिकी से विकसित पादप रोग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो डिजीज काज हुई है, प्राकृतिक जीन इंजीनियरिंग है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, अगर देखें तो जो प्राकृतिक या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होने वाली डिजीज है, वो है क्या दोस्तों? ग्राउंड गाल, यानी सी ऑप्शन आपका यहां सही होगा। ग्राउंड गाल डिजीज जो है वो आपको मिलेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज ग्राउंड गाल डिजीज इन प्लांट? अभी आपने देखा है इरविनिया, कैरोटोरा, सीडोमोनास, सोलेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरोसम, जैंथोमोनास, मालवेलेसी। तो आपको बताना है क्राउन ग्लाल जो डिजीज है जेनेटिक डिजीज के थ्रू, उसका काजल एजेंट कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंसिस, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जो ऑप्शन सी है दोस्तों वही यहां क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड गाल जो डिजीज है उसके लिए जिम्मेदार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबीफेसियंस याद रखेंगे है। तो सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। प्री एग्जाम 1997 और 2010 बायोलॉजी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, ग्राउंड गाल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एरविनिया, इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी आपने कहा क्या, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 2021 में आया हुआ टीजीटी एग्जाम में, द पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट। पक्सिनिया ग्रैमिनिस का गेहूं पर बनता है। अब देखिएगा ध्यान से, गेहूं पे कौन सा स्पोर बनता है पक्सिनिया का, वह प्रश्न पूछ रहा है। बेसिडियोस्पोर, यूडियोस्पोर, पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर। आप जानते हैं 5 स्पोर होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटकी का। तो गेहूं पे कौन सा है, कौन सी साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है, कौन सा स्पोर बन रहा है, वह आपसे पूछ रहा है। देखेंगे दोस्तों, यूरिडो स्पोर, जो यूरिडो स्पोर है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटकी के बेसिस पे 13 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वहां बी ऑप्शन के बेसिस पे आपको आंसर मिल रहा है। तो यहाँ यूरिडो स्पोर सिमदार होगा या स्पोर होगा जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटकी के बेसिस पे गेहूं पर बन रहा है। प्री एग्जाम 98, 2004, 2013, 2021, 2021 टीएसटी और पीजीटी दोनों के बेसिस पे यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिट्रस कैंकर डिजीज, नींबू का जो कैंकर रोग है किस प्रकार की बीमारी है? फफूंद जनित, वायरल जनित, माइक्रोबैक्टीरियम, जीवाणु। तो आप जानते हैं कैसी बीमारी है। 14 नंबर का क्वेश्चन, कैसी बीमारी है दोस्तों? बैक्टीरियल डिजीज है। तो सिट्रस कैंसर कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज। 2008 आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन, बैक्टीरियल डिजीज काज्ड बाय, किसके द्वारा?
आप अभी अब पढ़ के आए हैं। किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज? बैक्टीरिया, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा। टीजीटी 2021 में अगला क्वेश्चन, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज काज बाई। लीफ का जो कल रोग है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया किसके द्वारा होता है? आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 16, और आंसर क्या है दोस्तों, इसे आपको बताना है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया पपीते का पर्ण कुंचन रोग किससे होता है दोस्तों? यह किससे होता है? विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस से होता है। यहाँ ऑप्शन क्या है? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टीजीटी बालाजी 2021 में आया हुआ, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस रेस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? मतलब इसके बारे में कितने बताया था भाई, बताएं। रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट डिजीज के लिए जो खोज करता है या स्टडी करता है उनके बारे में पूछ रहा है। इंडिया में रस्ट डिजीज इंडिया में किसने बताया था? बीबी मुंडकुर ने, मेहता साहब ने, सिंह साहब ने, या बटलर साहब ने? क्वेश्चन नंबर 17। तो मेरे दोस्तों यहाँ याद रखें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केसी मेहता। जो केसी मेहता साहब हैं, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले जो रस्ट डिजीज है उसकी स्टडी की। तो रस्ट डिजीज के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी इन्होंने किया है, तो उनका नाम आता है। तो केसी मेहता साहब यहाँ सही हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ आपको बी मिल जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द रिसोर्सेज ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्न से कौन सा कारण हो सकता है? बीजाणु ग्रीष्म का उच्च ताप का सहन कर सकते हैं, रस्ट के हाइफी गेहूं के दानों में उपस्थित रहते हैं, बीजाणु पर्वतों पर अल्टरनेरिया होस्ट में जीवित रहता है, स्केप के रूप में उगने वाले कुछ गेहूं के पौधे बीजाणु ग्रीष्म ऋतु पार कर लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन देखें दोस्तों। रेस्ट को दोबारा होने के पीछे क्या कारण है, यह प्रश्न है आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ देखिए सारे ऑप्शन जब आपने देखे उसमें सी वाला ऑप्शन देखें, यह है बीजाणु पर्वतों पर अल्टरनेट होस्ट में जीवित रहते हैं, यानी जो स्पोर है वो सरवाइव रहते हैं ऑन द अल्टरनेट होस्ट हिल, यानी हिल के अल्टरनेट होस्ट पे यह सरवाइव रहते हैं। और जब रस्ट डिजीज दोबारा काज होती है तो वहां से स्पोर आ जाते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 1994 में आया हुआ, एप्पल स्कैब रोग करता है, ट्रिफाइन डिफॉर्मेंस, प्लाज्मोपोरा
वाइटिकोला, वेंचुरिया, इनको वैलिस, सीडोमोनास जाति। एप्पल स्क्रैप, एप्पल का, सेब का जो स्कैब रोग है किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी, वेंचुरिया इन क्वेलिलिस, जो ऑप्शन सी दिया है वही क्या है? सही है। 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? होना ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, निम्न में से कौन सा पादपों का फफूंदीय रोग है? ककड़ी का मोजैक रोग, नाशपाती का दक्ष शीर्णता, क्रिकेट पिटिका या सेब स्कैब। निम्न में से कौन सा पादपों का फफूंदी रोग है? 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें फफूंदी रोग आपको जानना है, पहले देखें कुकुम्बर में जो मोजैक डिजीज हो रही है ककड़ी, ये जो डिजीज है किसकी है? मोजैक वायरस की वजह से हो रही, मोजैक वायरस की वजह से हो रही है। तो ये तो है नहीं क्योंकि फफूंद पूछा है। अब देखिए फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स, फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स की बात कर रहा है। एरवीनिया, आप देखेंगे दोस्तों एरवीनिया एमाइलो ओरा, एरवीनिया अमाइलो ओरा, एल्वीनिया एमाइलो ओरा, ये नाशपाती का दग्ध शीर्णता यानी फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यह भी नहीं है फफूंद। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, तो ग्राउंड ग्राल की बात करें, क्रिकेट पिटिका, देखें इसके लिए अगर आप देखें दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस। तो क्राउन गाल डिजीज के बेसिस पे यह जाना जाता है, यह भी फफूंदी नहीं है। तो एक ही बचा दोस्तों, क्या? सेब का स्क्रैब। तो यही क्या है? फफूंद से होने वाला रोग है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, कॉपर डिफिशियंसी से क्या होगा दोस्तों? कॉपर की कमी से कौन सा रोग होगा? एग्जाइमिया, कलीफ्लावर के विपिट, छोटी पत्ती की अवस्था, इंटरवेलन क्लोरोसिस। कॉपर की कमी से होने वाला, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 21, ट्वेंटी वन नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, कॉपर की कमी से जो रोग होता है वो क्या है? आपसे पूछ रहा है। तो जैंथीनीमा नाम दिया जाता है, जो कि कॉपर की कमी से होता है दोस्तों। 21 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, ध्यान दें।
यह पौधों की जो छाल है, फल देने की क्षमता है, इन सबको ये क्या करता है, प्रभावित करने लगता है। तो इसे याद रखें, अगर कॉपर की मात्रा नहीं उचित है तो फल आदि में प्रभावित करेगा, फल उचित नहीं बन पाएगा। आश्रम पद्धति एग्जाम 2021 में आया हुआ अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्रूसीफर की जो सफेद रस्ट किसके द्वारा काज की जाती है, सिस्टोपस कैंडिडस, एराइफिस ग्रेमिनस, पक्सिनिया ग्रेनिस, एस्टिलागो प्रजाति। 22 नंबर का क्वेश्चन। तो सफेद रस्ट क्रूसीफर की बात करें, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर की बात करें, तो दोस्तों ऑप्शन ए देखें, सिस्टिपस कैंडिडस। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के काजल एजेंट के रूप में सिस्टिपस कैंडिपस, सिस्टोपस कैंडिडस जो नाम दिया गया है ऑप्शन ए के रूप में 22 नंबर के क्वेश्चन में, वही क्या है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आश्रम पद्धति प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ 23 नंबर का, लिटिल लीफ ऑफ ब्रंजल डिजीज काज बाई, बैगन के लघु पर्णी जो रोग है, बैगन की पत्तियां जो छोटी हो जाती हैं, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु, फाइटोफोरा या कवक के द्वारा। 23 नंबर का क्वेश्चन। तो जान लीजिए दोस्तों, जो फाइटोप्लाज्म है इसके द्वारा, जिसे माइक्रोप्लाज्मा के बेस पे जानते हैं, फाइटोप्लाज्म सी ऑप्शन, इसकी वजह से जो लीफ है बैगन की, क्या हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। तो यहां देख लीजिए, यह जो फाइटोप्लाज्मा है वह क्या है, एक बैक्टीरियल समूह के अंतर्गत आता है और माइकोप्लाज्मा के बेसिस पे जाना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा का ही एक रूप है फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, नाम दिया है, थोड़ा कंफ्यूज कराया आपको। अगर माइकोप्लाज्मा होता तो आराम से आप चूज कर लेते। यह बैगन में बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसके बाद फिर फल आदि का बनना बंद हो जाता है, और इस तरह के पौधे का जो फल है उसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। प्री एग्जाम 1997 में आया हुआ, निम्न में से कौन सा पादप रोग एक नॉन पैरासिटिक रोग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज नॉट अ नॉन पैरासिटिक डिजीज। धान का खैरा रोग, बैगनी लघुपर्णा, ओट्स का ग्रे स्पे, आम का निक्रोसिस। नॉन पैरासिटिक डिजीज आपसे पूछ रहा है, कौन सा है। 24 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो नॉन पैरासिटिक तो है, तो कौन सा है, लिटिल ब्रंजल, लीफ ऑफ ब्रंजल। बैगन की जो पत्तियां छोटी हो जाती हैं वह एक क्या है, नॉन पैरासिटिक डिजीज है। पादप रोग में नॉन पैरासिटिक डिजीज की बात आ रही है, तो जो छोटी पत्तियां हो रही हैं माइकोप्लाज्मा के बेसिस पे है। तो आप देख लीजिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रंजल। 24 नंबर के क्वेश्चन। आसन पद्धति में आया हुआ अगला क्वेश्चन 2021 में, कवर्डेड स्मट ऑफ बार्ली डिजीज काज बाय। जौ का आवृत कंड रोग होता है अश्लागो नुंडा से, अश्लागो टिटकी से, अश्लागो होर्डी से, अश्लागो ग्रेमनी से। तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली किसकी वजह से हो रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जौ का आवृत कंड जो रोग है, 25 नंबर के क्वेश्चन को देखें दोस्तों। तो अश्लागो होर्डी जो ऑप्शन दिया गया है सी, यही दोस्तों यहां सही हो रहा है।
जौ का आवृतकांड रोग, एस्टिलागो होडी, यहाँ सही हो रहा है दोस्तों। प्री एग्जाम पीजीटी 2016 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज उत्पन्न होता है माइकोप्लाज्मा से, निमेटोड से, वायरस से, फंजाई से। 26 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों देखें, रूट नॉट डिजीज अगर देखा जाए तो किससे हो रहा है, यह प्रश्न आपके सामने 26 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये रोग जो है नेमेटोड, नेमेटोड्स के बेस पे जाना जाता है। यहां ऑप्शन देखें आप, बी। बी ऑप्शन 26 नंबर के क्वेश्चन में सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2010 में आया हुआ, आप प्लांट्स हो फॉलोइंग डिफिशियंसी सिस्टम सिम्टम्स। एक पौधे में निम्न में से कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, नीले हरे पत्ते, क्रोमैटिक धब्बे, निचली पत्तियों का कटा होना। कब? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी। वो किस कमी की वजह से यह दिखाई दे रहा है, आपसे पूछ रहा है। नीले हरे पत्ते होंगे, नोमोक्रेटिक धब्बे होंगे, निचली पत्तियों का कटा होना होगा। तो किसकी कमी से होगा? पोटेशियम के, कॉपर के, आयरन के, मैग्नीज के। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। नीले हरे पत्ते हो जाए, नेक्रोटिक धब्बे दिखाई दें, या निचली पत्तियों का क्या है, कटा होना पाया जाए, यह सारे लक्षण पोटेशियम की कमी की वजह से होते हैं। तो पोटेशियम अगर कम है मिट्टी में तो यह डिजीज काज हो सकती है प्लांट। प्री एग्जाम 2009-2010 में आया हुआ 28 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है? सिट्रस कैंसर, बाजरा का हरा रोग, पपीते का कल, पत्तियां सेब की अग्निशामक। तो देखिए, सिट्रस कैंकर, ग्रीन अर्ल ऑफ ब्रांजल, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, फायर ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सिट्रस कैंकर उसका है, आप जानते हैं, बैक्टीरियल है। ग्रीन अर्ल ऑफ ब्रांजल, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, माइकोप्लाज्मा है ये। अब ये दो बचा बी और सी, बी और डी। देखें 28 नंबर का क्वेश्चन, वायरल पूछा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, लीफ का जो कर लोग है पपाया, यही सही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन देखें, सी होगा 28 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी। 29 नंबर का क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ ब्रांजल स्कार्ड। बाजरे का हरा कान रोग किसके कारण होता है? स्क्लेरो स्पोरा, ग्रेनिकोला, एल्बिगो कैंडिडा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। तो बाजरे का हरा कान रोग, बाजरे का हरा कान रोग 29 नंबर का क्वेश्चन। तो एल्बिगो कैंडिडा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस की और फाइटोथोरा, ये तीनों के बारे में आप जान रहे हैं। नया कुछ इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए। बाजरे का जो हरा कान रोग है वो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए, क्लेरो स्पोरा ग्रेवनी कोला। प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ, सिफाल्यूरस वायरसेंस काजिंग द रेड अरेस्ट ऑफ टी। चाय में लाल रतुआ उत्पन्न होता है किसके? सिफाल्यूरस वेरिसेंसिस नामक किससे? बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंजाई से या अलगा से। तो आप देखें कौन सी डिजीज है ये। 30 नंबर का क्वेश्चन, तो यह एक एल्गल डिजीज है, और वो भी कैसा एल्गा? रेड एल्गा होता है दोस्तों, रेड एल्गल डिजीज है। देख लीजिए यहाँ,
क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2003, पेपर एग्जाम 2006 में आया हुआ। रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाई, अभी आपने पढ़ा था क्या? सिफाइलुरस। ऑप्शन क्या है? सी है 31 नंबर के क्वेश्चन में। प्री एग्जाम 2007 में आया हुआ। पाउडरी मिल्ड्यू, फसलों का पाउडरी मिल्डी क्रॉप डिजीज काज्ड बाई, फसलों का खस्ता फफूंदी किसके कारण होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बैक्टीरिया। 32 नंबर का क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32। तो खस्ता फफूंदी किसके कारण होता है? तो देखेंगे दोस्तों, एस्कोमाइसिटीज जो है मेंबर, उनकी वजह से होता है फसलों का खस्ता फफूंद। किसके कारण? एस्कोमाइसिटीज के द्वारा। प्री एग्जाम 2004 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, क्या जिब्रेलिन इंड्यूस्ड बकाने डिजीज ऑफ राइस इज काज्ड बाय द माइक्रोब्स, जिब्रेलिन प्रेरित धान के बकाने रोग का कारक सूक्ष्म जीव है। फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, फ्यूजेरियम सोलनेसी, फ्यूजेरियम ऑक्सीहिस्पोरियम, फ्यूजेरियम लांगिस। 33 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों, बकाने रोग अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, यह जो काजल एजेंट है यही जिम्मेदार है बकाने डिजीज के लिए धान में। तो ऑप्शन ए 33 नंबर के क्वेश्चन में मेरे दोस्तों सही होगा। प्री एग्जाम 2004 में आया होगा अगला क्वेश्चन, द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त की जाती है। पेपरम सोमनिवेरम, सिंकोना ऑफिसिनालिस, डिजिटल डिजिटैलिस, परपूरिया, पाइपर लॉन्गम्स। तो 34 नंबर का क्वेश्चन, हार्ट डिजीज के लिए कहां से इलाज हो रहा है दोस्तों? 34 नंबर का क्वेश्चन, डिजिटैलिस परपूरिया, इसी से दवा बनाई जाती है हृदय रोग के उपचार हेतु। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है 34 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी। प्री एग्जाम 2004 में आया हुआ, लूज स्मट ऑफ बार्ली इज काज्ड बाई, जौ का खुला कड़ुआ रोग उत्पन्न होता है। एस्टिलागो न्यूडा द्वारा, एस्टिलागो होडाई द्वारा, एस्टिलागो टिटकी द्वारा, एस्टिलागो मेडिस द्वारा। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टिलागो जो नुंडा है, इसी के द्वारा जौ का जो खुला कड़ुआ रोग है वह उत्पन्न होता है। प्री एग्जाम 2004 में अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड फ्यूल टू द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से एक कौन सा कवक उपयोगी पाया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, म्यूकोरियम म्यूसिडो। 36 नंबर का क्वेश्चन, पादप रोगों में जैविक नियंत्रण के रूप में अगर कवक की बात करें तो मेरे दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी, यही एक फेमस कवक फंजाई है जो कि क्या करता है, पादप रोगों में जैविक नियंत्रक के रूप में काम करता है। बहुत फेमस है, याद करके रखिए दोस्तों। 36 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन के रूप में कौन सा? सी। प्री एग्जाम 2004 में आया होगा अगला क्वेश्चन, हाइपोप्लास्मिसिया रुद्ध वृद्धि क्या है? पौधे के अंग का रुद्ध विकास,
पौधे के अंग की अतिशय वृद्धि, ऊतकों का पीला होना, पौधे अंग का निरूपण। 37 नंबर का क्वेश्चन, तो हाइपोप्लेसीमिया की बात करें दोस्तों, तो जो स्टर्निंग है, स्ट्यूनिटिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधे के अंग का रुद्ध विकास, यही क्या है, हाइपोप्लेसिया कहलाता है। तो यहाँ 37 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टीजीटी बालाजी 1999 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट प्लांट पार्ट आर सर्टेन टिश्यू ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय द पैथोजन इज नोन एज, रोग जनक के कारण, संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे में उसके किसी भाग अथवा ऊतक का समानित विकास कहलाता है। हाइपोप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी या नेक्रोसिस, रुद्र वृद्धि, अतिवर्धन, अतिवृद्धि, ऊतक क्षय, क्या होगा 38 नंबर का क्वेश्चन, समानित विकास। तो मेरे दोस्तों अभी आपने हाइपोप्लेसिया पढ़ा था, तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2004 में आया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म, निम्न में से कौन सी कीटनाशी पौधों से प्राप्त की जाती है, मेलाथियान, क्लोरिडेन, क्लोरोपिक्रेन, पायरिथ्रिन। तो आपके सामने यह प्रश्न आया है एक बार, अगर आपको याद आ रहा है तो प्रश्न का आंसर तुरंत दें, और नहीं तो क्वेश्चंस पर विचार करें थोड़ी देर, उसके बाद दें। पौधे से प्राप्त कीटनाशी, तो देखेंगे दोस्तों, पायरीथ्रम, जो पायरीथ्रम है डी ऑप्शन के रूप में, यही क्या है यहाँ सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 98 और 2004 में आया हुआ, फाइटोएलेक्सिन्स वार फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, फाइटोएलेक्सिन्स सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया जाता है मुलर 1940 के द्वारा, कोच के 1982 के द्वारा, मेलार्ट 1985 के द्वारा, रियोस्ट 1807 के द्वारा। तो फाइटोएलेक्सिन किसके द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को, इसको खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं मुलर साहब, जिन्होंने 1940 में इसकी खोज की थी। तो यहाँ ऑप्शन मेरे दोस्तों ये क्या है, सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आपको आ रहा होगा। टीजीटी बालाजी 2003 में आया अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सबस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल डिफिशियंसी ऑफ होस्ट प्लांट, निम्न में से कौन सा पादप अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, कवक, माइकोटॉक्सिन्स, फाइटोएलेक्सिन्स, रोग आवश्यक या वीवोटॉक्सिन। तो आप देखें माइकोटॉक्सिन, फाइटोएलेक्सिन्स या फाइटोटॉक्सिन या वीवोटॉक्सिन। 42 नंबर का क्वेश्चन 42, तो आप देखें दोस्तों इसमें ऑप्शन फाइटोएलेक्सिन्स, 42 नंबर का क्वेश्चन 42, ये जो है यही क्या है, अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण जो भूमिका का निर्वहन है वो फाइटोएलेक्सिन्स नामक जो
पौधा है उसकी वजह से होगा। तो यहाँ 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्री एग्जाम 2004 में आया हुआ, ब्लैक रस्ट ऑफ हीट इज काज्ड बाई, गेहूं का काले कीट रोग। अल्टरनेरिया सोलेनाई, पक्सिनिया ग्रेमिस्टिस की, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एस्टिलागो ट्रिटिकी। 43 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पक्सिनिया ग्रेमिनिस, गेहूं का काले कीट रोग किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस की वजह से। 43 नंबर का प्री एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, रेड रस्ट ऑफ डिजीज ऑफ शुगर के काज्ड बाई, गन्ना का रेड रॉट रोग उत्पन्न होता है, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एल्बिगो कैंडिडेटा, एरिसाइफी ग्रेमिनिस, कोलेस्ट्राइकम फैकल्टेटम। तो गन्ना का जो रेड रॉट है किसके द्वारा होता है दोस्तों? 44 नंबर का क्वेश्चन, तो आप जानते हैं दोस्तों कोलोट्राइकम फैकल्टेटम, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरह से डिजीज हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी की वजह से गन्ने में रेड रॉट होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है एग्जाम में, पेट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखेंगे कोलोट्राइकम फैकल्टेटम, गन्ने का रेड रॉट डिजीज इसी की वजह से होता है। प्री एग्जाम 2003 में अगला क्वेश्चन 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोब्स इन सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, सूक्ष्म जीवों में कौन सा एक कीटनाशक स्रोत है? बैसिलस पोलीमिक्सा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस ब्रेविस या बैसिलस थीरोजेनेसिस। 45 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान दें दोस्तों। बैसिलस थीरोजेनेसिस के बेसिस पे जो डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 45 नंबर का, वो क्या है? यहां सही हो जाएगा बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस। प्री एग्जाम 1997 में आया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्टिस ऑफ क्रॉप, निम्न में से कौन सा फसलों के कीट रोगों के जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होता है? बैसिलस सब टाइटेलिस, बैसिलस थीरोजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूजिमेसियंस, जैंथोमोनास मालवेसियरम। तो देखें दोस्तों, बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप, कीट रोगों के जैव नियंत्रण में अभी आपने प्रश्न पढ़ा था, तो 46 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? बैसिलस थीरोजेनेसिस, बीटी क्रॉप इसी के बेसिस पे यूज होता है। आप जानते हैं बैसिलस थीरोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसका उपयोग करके बीटी क्रॉप का उत्पादन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं जो डिजीज होते हैं उनसे रेसिस्टेंट होता है, यानी ऐसा प्लांट जिसमें बीमारी न हो। 2003 में आया अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, द रस्ट डिजीज ऑफ लाइन सीड यूज्ड, लिनसीड पर कीट रोग का कारक है कौन? मिलैम्पोसोरा, अल्टरनेरिया, टैपिडिना, सार्कोस्पोरा। 47 नंबर का क्वेश्चन, तो देखेंगे दोस्तों मिलैपोसोरा, जो मिलैपोसोरा है यही लिनसीड पर कीट रोग के लिए जिम्मेदार है। यहाँ ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 47 नंबर का क्वेश्चन। प्री एग्जाम 94 2005 में आया हुआ, निम्न में से कौन सा सही सुलोमित नहीं कर रहा? पाइथियम, डंपिंग ऑफ डिजीज, फ्यूजेरियम, विल्ट डिजीज, अल्टरनेरिया, सूट होल डिजीज, अस्टिलागो ब्लंट डिजीज। तो कौन सा रोग इसमें सही सुलोमित नहीं है? 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। अल्टरनेरिया सोलेनाई आप नाम सुने हैं, लेट ब्लाइट सुने हैं। यहाँ देखिए अल्टरनेरिया के साथ क्या है? विस्फोटक छिद्र रोग,
सूट होल डिजीज, जो कि गलत है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो मैच किया गया है वो क्या है, सही है। पैथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज करता है, फ्यूजेरियम वेल्ट डिजीज और अर्चिलागो ब्लंट डिजीज। 2002-2005 में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक, निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक पदार्थ नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, पेनिसिलियम, अल्फा टॉक्सिन। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कौन सी नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, पेनिसिलियम है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा नहीं है पूछ रहा है आपसे। अल्फा टॉक्सिन जो है वह मेडिसिन क्या है, एंटीबायोटिक्स नहीं है। यह क्या है, अल्फा टॉक्सिन यह मनुष्य और जीवों के लिए हानिकारक है। जो है आप इसमें देखेंगे एक भयंकर डिजीज के रूप में आपको यह कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा कर सकता है। यह टॉक्सिक के रूप में है। बाकी तीनों क्या हैं आप देखेंगे, एंटीबायोटिक्स। प्री एग्जाम 2005, कौन सा युग्म सही मेल खाता है? ध्यान दीजिएगा, सही मेल खाता है, बाकी नहीं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटी, कोलोस्ट्रियम ट्राइकम फैकल्टेटम, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका, अल्टरनेरिया सोलेनाई, लीफ कर्ल ऑफ पीच, तो टेफराइना डिफार्मेंस। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का। लीफ कर्ल ऑफ पीच जो है यह क्या है, सही मेल खा रहा है, बाकी क्या है, गलत है दोस्तों। लीफ कर्ल ऑफ पीच क्या है, टेफराइना डिफार्मेंस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका सही है। प्री एग्जाम 2005 में आया हुआ, द डिजीज इरगाट ऑफ राई किसके द्वारा काज किया जाता है? प्रक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा, स्पेसिलिका सोरगई के द्वारा, बैक्सीरियस फ्यूरिजीजिया के द्वारा, अर्टिलागो कोलेरी के द्वारा। प्रक्सिनिया ग्रामिनिस देख लीजिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन, 51। अगर हम बात करें दोस्तों इरगार्ड डिजीज की, जो इरगार्ड डिजीज है वह क्लेविसेप्स परपूरिया नामक जो ऑर्गेनिज्म है उसी से होने वाला ये रोग है, इरगाट ऑफ राई। प्री एग्जाम 1995 में आया अगला क्वेश्चन, 52 नंबर का, द होस्ट प्लांट दैट कंप्लीट रेसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन इज कॉल्ड। ऐसा अतिथि पादप जो रोगाणु के संक्रमण को पूर्णतः रोग लेता है कहलाता है। इम्यून, रेसिस्टेंट, टॉलरेंट, सस्टिपेटेबल। होस्ट प्लांट जो कंप्लीटली रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, दैट कंप्लीटली रेसिस्ट इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन इज कास्ट, पैथोजन द्वारा जो बीमारी पैदा की जा रही है उसको रोक दे रहा है, ऐसे को क्या कहते हैं? आप देखें होस्ट प्लांट को, ऐसे होस्ट प्लांट को क्या कहेंगे आपसे पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंट कर रहा है तो प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट ही इसके लिए नाम लिया जाएगा। तो 52 में बी ऑप्शन। प्री एग्जाम 1995 डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, येलो ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरियाज पेपर्स ऑन, मटर के मृदु रोमित आसिता रोग में पीले भूरे रंग विहीन क्षेत्रों के बिखरे चकत्ते बनते हैं, पॉड में बनते हैं,
पुष्प या फ्लावर भी बनते हैं, बोथ सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स, या अपर सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल, पत्रकों के अनुपर्णों की ऊपरी सतह पर, पत्रकों के अनुपर्णों की दोनों सतह पर। तो कहाँ बनते हैं? 53 नंबर का क्वेश्चन। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू किसकी डिजीज है? मटर के पौधे में होने वाली डिजीज है, जिसमें आप देखेंगे पीले भूरे रंग विहीन क्षेत्र जो है कि चकत्ते जैसे आपको दिखाई देंगे। और यह बनता कहाँ है? अपर सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स, पत्रकों या अनुपर्णों की ऊपरी सतह पर आपको दिखाई देगा। यहाँ ऑप्शन मेरे दोस्तों डी क्या है? सही होगा। प्री एग्जाम 2006 में आया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सुलोमित नहीं है? अश्लागुनुंडा, लूज स्मिथ ऑफ बार्ली, जौ की ढीली स्मट, सेंट्राइकम, एंडोबायोटिकम, अलसी की जंग, स्कैलोस्पोरा ग्रैमनिकोला, बाजरे का हरा कान रोग, अश्लागो टिटिसाई, गेहूं की ढीली स्मट। तो 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। तो सिंट्राइकम, एंडोबायोटिकम, रस्ट ऑफ लाइन सीड, इसके बेस पे जाना जाता है। तो ये क्या है? सही सुलेमित नहीं है। बाकी ये यानी ए सी डी ये क्या है? सही सुलेमित। असिलागो न्यूडा, जौ की ढीली स्मट यानी लूज स्मट ऑफ बार्ली होता है। स्क्लेरोपोर्सा ग्रैमिनिकोला, बाजरे का हरा कान रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है। अस्लागोटिट की लूज स्मट ऑफ व्हीट है। तो ये तीनों सही है, नहीं सही है तो कौन सा? आपका ऑप्शन बी, अलसी का जो रोग दे रहा है वो सही नहीं है। 54 नंबर का ऑप्शन आपका बी। यह दोस्तों मेलमो स्पोरा, मेलमो स्पोरा लिनी के द्वारा होता है। कौन? रस्ट ऑफ लाइन सीड, ठीक है, इसके द्वारा नहीं। प्री एग्जाम 2006 में आया हुआ, वेल्ट ऑफ अरहर किसके द्वारा होता है? अरहर का मुरझाना वाला रोग किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस, अस्टिलागो मेडिकली, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जैंथीमोनासिटी। 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम यही क्या है? अरहर का जो मुरझाना रोग है, इसके बेसिस पे जाना जाता है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों कौन सा है? देख लीजिए, सी। 2006 में आया अगला क्वेश्चन, विजन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंजीसाइड, इनमें से कौन सा फंजीसाइड है? BSC, बोमिक्स मिक्सचर, 2,4-D, DDT। कौन सा फंजीसाइड है दोस्तों? 56 नंबर का क्वेश्चन। 56। तो बोर्डिक्स मिक्सर बहुत फेमस क्या है? एक फंजीसाइड है, इसे आप याद रखें। इसमें 10:100 के बेसिस पे आप देखेंगे कॉपर सल्फेट, चूने और पानी, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने और H2O पानी, इनका मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट 10%, 10% आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, और आप देखेंगे 100% इसमें वाटर। ये रेशियो होता है बोर्डिक्स मिक्सचर के लिए। अगला क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ डेड नेक्रोटिक एरियाज इन कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज, ऊतक, मृत ऊतक क्षयी क्षेत्रों का दिखना सामान्यतः लक्षण होता है किसकी न्यूनता का? पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का।
पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर का, केवल पोटेशियम कैल्शियम का, केवल कैल्शियम मैग्नीशियम का। तो आप देखें कैसा नेक्रोसिक एरियाज जो बन जाते हैं लीफ में, किस कारण होते हैं, वह आपसे पूछ रहा है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों, किसकी कमी से हो रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी से जो नेक्रोटिक एरियाज बनते हैं लीफ में वो दिखाई देंगे। तो आप देखेंगे मृत उत्तकी क्षय जो क्षेत्र में दिखाई होता है वह पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की वजह से। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 देखें दोस्तों, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, महामारी विज्ञान अध्ययन है। डिजीज डेवलप इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, पौधों के समूह में रोगों के विकास का। स्प्रेड ऑफ डिजीज, रोगों के विस्तार का। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, रोगों के प्रबंधन का। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त में से सभी। तो 58 नंबर का क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ये भी ये भी ये भी। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वही दोस्तों सही हो जाएगा। महामारी में ये सारी बातें स्टडी की जाती हैं। महामारी का मतलब ऐसी कोई बीमारी जो इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल जाए कि बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म या प्लांट का नुकसान हो। तो आप देखेंगे जैसे अभी कोरोना हुआ था, कोरोना एक तरह की क्या है, पेंडेमिक डिजीज या महामारी के बेस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही सुलमित नहीं है, उसको छांटना है दोस्तों। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलिनाई, ब्राउन रस्ट ऑफ पोटैटो, स्यूडोमोनास सोलेनेंसियरम, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो, सर्कोस्पोरा कांकोरस। 60 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है, ये सही है, नहीं सही है तो सी। ठीक है, तो रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 60 में जो सी ऑप्शन दिया है, यहाँ सी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों यही नहीं है सही, बाकी क्या है, सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाई काज बाई सिंचिट्रियम इंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम इंडिकोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, पर्ल टॉप ऑफ रोल ऑफ पोटैटो। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो मेरे दोस्तों अगर हम बात करें सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, तो इससे दोस्तों वर्ट नामक जो डिजीज है वो काज होती है, सी ऑप्शन के रूप में यहां मिलेगा। 62 नंबर का क्वेश्चन, रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी, कॉफी में जो रस्ट डिजीज होती है किसके द्वारा होता है, ग्राफियोला फोनेसिस, क्रोनाटियम, रिबिकोला, हेमलियसिया वास्टिकेटम या पक्सिनी स्ट्रेटम अमेरिकाना। तो 62 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखें। सी ऑप्शन हेमलिया वेस्ट का ट्रिक्स, ऑप्शन सी। प्री एग्जाम 1998 में आया हो क्वेश्चन, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज काज्ड बाई, धान के आभासी कंड कारक हैं अश्लागोटिट की, क्लेसिस और जाइजा सटाइबी, स्पेसिलोथिका, सारघाई, न्यूवासिया होरिडा। 63 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63।
अगर फाल्स अस्मट ऑफ पैडी की बात करें दोस्तों, तो इसमें दिया गया जो ऑप्शन है वो क्या है? इनमें से दिया गया ऑप्शन कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां संदिग्ध स्थिति में यह प्रश्न हो गया है। अगर देखें धान के आभासी कंड रोग की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा होता है? आप देखें आपका कुश्ती लागी नो डिया वीरन, ये होता है दोस्तों। आप देखें इनमें से कोई ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन जबकि ये होना चाहिए था, तो ये आयोग की गलती है, क्योंकि प्रश्न सेलेक्टेड है, क्वेश्चन पेपर के सेट का प्रश्न है, तो इसमें स्टार आप लगा सकते हैं। यह ऑप्शन कभी मिले आपको प्रश्न के रूप में तो इसे आप सही मानेंगे। आगे बढ़े, प्री एग्जाम 2001 में आया हुआ, द बेस्ट मेथड ऑफ फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, पादप रोग को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम विधि क्या है? फसल चक्र, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक रक्षण, प्रतिरोध किस्म के फसलों का उगाना। तो क्या है 64 नंबर का क्वेश्चन 64। तो अगर रोग प्रतिरोधक जो बीज हैं उनको हम उगाएंगे तो ऑलरेडी भी क्या होगी, बीमारियां नहीं होंगी। तो सबसे अच्छा क्या है? यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज। आगे बढ़ें, प्री एग्जाम 1997 में 65 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिएबल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड प्रेजेंट इन द milligrams per kilograms of food product which is harmless in consumers known as, किसी कीटनाशी की वह अधिकतम स्वीकृतम मात्रा जो मिलीग्राम में प्रति किलोग्राम की दर से किसी खाद्य पदार्थ में हो तो उपभोक्ता को हानिकारक न हो, क्या कहलाती है? या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? लीथल मात्रा लेवल, सब लीथल मात्रा लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल या लॉरेंस लेवल। तो 65 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से समझना है। इस तरह के प्रश्न आपको उलझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर उपभोक्ता को हानि ना पहुंचा रहा हो, हानिकारक ना हो, तो उस तरह के जो मात्रा होगी आप देखेंगे कीटनाशी की, तो वो क्या कहलाएगी? टॉलरेंस लेवल। तो इसे टॉलरेंस लेवल के बेसिस पे जाना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 65 को। 1997 में वाला 66 क्वेश्चन, वर्जन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ वोलेटाइल सॉइल टियरिंग केमिकल, निम्न में से कौन सा एक वाष्पशील मृदा उपचारक रसायन नहीं है मेरे दोस्तों? याद रखें, नाइजो, बेंजीन, क्लोरोपिक्रीन, मिथाइलोब्रोमाइड, वापम। 66 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर की देखें दोस्तों, वाष्पशील मृदा उपचार रसायन नहीं अगर देखा जाए तो ये तीनों तो हैं मेरे दोस्तों। तो ये जो वापम है ये नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 66 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी नंबर का, 66 का डी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ें, प्री एग्जाम 1997 में आया हुआ, सड़सठ नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, निम्न में से कौन सा कीटनाशी जीवों को द्वारा उत्पन्न नहीं होता है मेरे दोस्तों? पायरेथ्रम, इजा डायरेक्टिनम, बीटी टॉक्सिन, मेलाथियन। तो किस जो प्लांट्स के द्वारा ना या इनका किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं उत्पन्न होता, ऐसे
आपको कीटनाशी जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें को आपको चुनना है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, मैलाथियान किसी ऑर्गेनिज्म या किसी जीव से नहीं निकलता, किसी प्लांट से नहीं निकलता, बाकी ये लोग हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। 1997 में अगला क्वेश्चन 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरॉइड डिजीज, इनमें से कौन सा वायरॉइड द्वारा होने वाली वायरॉइड डिजीज, ध्यान रखिएगा। पोटैटो लीफ ऑफ रोल, सिट्रस एस्टी स्टेजा, पोटैटो एक्यूबा, मोजैक, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर, कौन सा रोग वायरॉइड्स जनित रोग है? 68 नंबर का क्वेश्चन 68। तो देखें दोस्तों, डी ऑप्शन के रूप में पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर जो है वही क्या है, एक वायरॉइड द्वारा होने वाला रोग है। तो ध्यान रखें, वायरॉइड्स वायरस के बेसिस पे, स्मॉलेस्ट कण के बेसिस पे आपने देखा था वायरॉइड्स को, तो देख लीजिएगा 68 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन। 1997 वाला क्वेश्चन 69, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग है? क्लब रब डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी का क्लब रूट रोग, एंगुलर लीफ ऑफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, कपास का कोड़ी पर रोग धब्बा, हल्दी का पर्ण धब्बा रोग, या टमाटर का ग्लानी रोग, है ना, विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो। तो निम्न में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? देखिए दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन, जो एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज है कोकोनट की, वही क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, कपास का कोड़ी पड़ रोग, बाकी और सब नहीं। तो 69 नंबर का कौन सा ऑप्शन? बी। प्री एग्जाम 1997 का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स क्रॉप एंड इरिप्सी पॉलीगोनाई, अनाजों का चूर्णित मिल्ड्यू इरिप्सी पॉलीगोनी की वजह से होता है। जौ का बंद स्मट कवर्ड स्मट ऑफ बॉली अस्टिलागो न्यूंडा के द्वारा होता है। येलो रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया रिकेंडिडा के द्वारा होता है। पीच लीफ कल टेफिरिना डिफॉर्मन्स के द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, तो दोस्तों यहां करेक्ट अगर देखा जाए तो डी दिया है, पीच लीफ कल एंड ट्रेफिरिना डिफॉर्मन्स। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है यही क्या है, सही सुलोमित है। प्री एग्जाम 1997 अगला क्वेश्चन 71 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल ओरिजिन, फंगल ओरिजिन कौन नहीं है? एमानाटॉक्सिन्स, सिफाइलोस्पोरम, कैप्सेप्सिन, या अल्फा टॉक्सिन। कवकों से नहीं हुआ है जो उत्पन्न, उसकी बात हो रही है। 71 नंबर का क्वेश्चन, तो कैप्सेसिन जो है यह कवक द्वारा नहीं उत्पन्न है, बाकी है। तो यहाँ 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ 72 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द स्मट डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, निम्न में से कौन सा खेती वाले पौधे में स्मट रोग का कारण है? पक्सीनिया, म्यूकर, आस्ट्रिलागो, एगारिकस। खेती वाले पौधों में स्मट रोग, लूज स्मट। 72 आप सभी जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है प्रश्न। आस्ट्रिलागो के बेसिस पे कैंडिडेटा आप नाम सुने हैं, यही क्या है, खेती में पौधों में स्मट रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा 72 में। 73, व्हिच नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? एस.आर. बोस, जी.एन. बटलर, जी.एच. कनिंघम, बी.बी. मुंडकर। तो 73 नंबर का क्वेश्चन देखे दोस्तों, 73 नंबर का, पादप रोग विज्ञान के जनक, तो आप देखेंगे
E.J. बटलर साहब जो हैं वही क्या हैं, पाजब विज्ञान रोग के जनक, बी ऑप्शन के रूप में यहां मिल जाएगा। प्री एग्जाम 1996 में आया हुआ क्वेश्चन 74 नंबर का। द फेमस बंगाल फेमिन 1942 में अकड़ हुआ था। बंगाल में 1942 में प्रसिद्ध अकाल का जो कारण था वो क्या था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट, टुंडा डिजीज ऑफ व्हीट। तो अकाल पड़ने के पीछे 74 नंबर के क्वेश्चन में देखें दोस्तों कौन सा कारण था बंगाल में। तो जो वहाँ चावल ज़्यादा होता है आप जानते हैं दोस्तों, तो जो चावल है उसमें लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो गया था, धान का पर्ण दाग रोग, जिसकी वजह से फसलें धान की बर्बाद हो गई थी। तो वहाँ अकाल की स्थिति आ गई थी। 1942 की बात है, तब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। एक बड़ी समस्या के रूप में यह आ गया था, अंग्रेजों का शासन था और जनता एकदम त्रस्त हो गई थी। अकाल की स्थिति आप समझ सकते हैं। इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, आप समझ लीजिएगा। 1994 अगला क्वेश्चन 75 नंबर का, खैसर डिजीज ऑफ पैडी इज काज बाई। खैरा जो रोग है धान का किसके द्वारा होता है, वायरल अटैक, यमन डिफिशियंसी मैग्नीज की, या मेलो अटैक, या जिंक की डिफिशियंसी, किसकी वजह से होता है खैरा रोग, डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो किस डिफिशियंसी की वजह से, तो आप जानते हैं दोस्तों धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इस वजह से कभी आपने देखा भी होगा कि जिंक का छिड़काव खेतों में धान के किया जाता है। प्री एग्जाम 1994 में अगला क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक फंजीसाइड, वह घटक जो अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाया जाता है। सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाए जाने वाला जो संगठक है उसके बारे में पूछ रहा है। 76 नंबर का क्वेश्चन 76। तो जो पाया जाता है वो क्या है दोस्तों, सल्फर है, जो कि ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है। देख लें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन क्या है, ए। अगला प्रश्न दोस्तों प्री एग्जाम 1994 में आया हुआ, विल डिजीज ऑफ टोमेटो काज बाई अल्टरनेरिया सोलिनाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, हेल्थी स्पोरियम, सेटावाइवम, एरिसाइफिस पालिगोनाई। 77 नंबर का क्वेश्चन, 77 नंबर का क्वेश्चन, तो आप देखेंगे दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम बी ऑप्शन के रूप में मिलेगा, जिसकी वजह से जो डिजीज है टोमेटो में वो काज होती है, और कौन सी, विल्ट डिजीज। HLTGIC बायोलॉजी 2012 में हुआ, धान में ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस किसके द्वारा होता है, हेलमेंथी स्पोरियम ओराइजी, जैंथोमोनास ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी। 78 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। तो दोस्तों पायरिकुलेरिया ओराइजी यही क्या है, धान में ब्लास्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल्टीग्रेड GIC 2012 में ही आया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, निम्न में से कौन सी स्पीसीज पादप रोग के जैव नियंत्रण में प्रभावित करती है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सबटिलिस, पेनिलस नोटेटम। तो ऑप्शन के रूप में यहाँ दिया है ABCD। आप देखें 79 नंबर का क्वेश्चन,
स्पीसीज जो पादप रोग के जैविक नियंत्रण में प्रभाविता देती है, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और बैसिलस सब टिटलिस, ये 2 स्पीसीज जानी जाती है, और तीसरा नहीं है दोस्तों, ये तो पेनिसिलिन बनाने के काम आती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ए। आगे बढ़ें। पीजीटी बालाजी 2004 में झारखंड में पूछा गया क्वेश्चन, द फाफला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी, गन्ने में पाए जाने वाले पहाला चित्ती इसके अभाव के कारण होता है, तांबे के, मैग्नीज के, लोहा के, या इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो मैग्नीज अगर की कमी हो जाए तो गन्ने में आप देखेंगे पहाला चित्ती दिखाई देगा। तो आप देखेंगे शुगर केन में क्या होगा? पहाला ब्लाइट दिखाई देगा। किसकी वजह से? मैग्नीज की वजह से। ऑप्शन बी में दिया हुआ क्वेश्चन है। झारखंड पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज बाई अल्बिगो कैंडिडा बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है? ओमाइसिटीज, प्लाज्मोफोरा, फाइटोप्थोरा, ऑल ऑफ एबव। 81 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ओमाइसिटीज से बिलोंग करता है क्रूसीफेरी में जो सफेद रंग यानी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी जो काज करता है एल्बिगो कैंडिडा, वो किसका है? ओमाइसिटीज का मेंबर है। तो आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का, 82 नंबर का, पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर ककल डिजीज व्हीट इज काज बाई, गेहूं का ईयर ककल रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के, प्रोटोजोआ, निमेटोडा, या माइकोप्लाज्मा। 82 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों गेहूं का ईयर काकल रोग अगर देखा जाए तो निमेटोड यानी सी ऑप्शन के बेसिस पे सही होगा, निमेटोड की वजह से होता है। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में अगला क्वेश्चन 83 नंबर का, द ड्रग्स टू क्योर द मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिनकोना छाल, एट्रोपा की पत्ती, एड्रेफा के तने, पेपरोनम। तो आप ये बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इसको आप अच्छे से जानते भी हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, उसमें कुकून सिनकोना की जो छाल है वो पॉपुलर है मलेरिया की डिजीज के इलाज के लिए। एल्टीग्रेड 2015 में आपका क्वेश्चन 84 नंबर का, विजन ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन सा है? बोर्डिक्स मिक्सचर, मर्क्यूरी क्लोराइड, 2,4-D, पैराथियन। खरपतवार नाशी कौन सा है इसमें? 84 नंबर का क्वेश्चन 84। तो जो 2,4-D है दोस्तों, यही क्या है? खरपतवार नाशी के बेसिस पे जाना जाता है, बाकी अदर फंजीसाइड वगैरह के रूप में जाने जाते हैं। तो 84 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन सी क्या है? सही होगा। अगला क्वेश्चन एल्टीग्रेड 2018 में आया हुआ, टिक्का डिजीज ग्राउंड नट, मूंगफली के टिक्का रोग में क्या होता है? फ्यूजेरियम की वजह से, कोलेट्राइकम की वजह, अल्टेरिडिया, या सार्कोस्पोरा। तो टिक्का रोग किसकी वजह से होता है? 85 नंबर का क्वेश्चन बताएं दोस्तों। सार्कोस्पोरा, इसी की वजह से आप देखेंगे टिक्का डिजीज होती है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से प्लांट जो डिजीज है, प्लांट पैथोलॉजी की जो क्वेश्चंस सेलेक्टेड यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें कुल 85 नंबर के क्वेश्चंस दो हैं कलेक्शन के रूप में आपके सामने है, जो अलग अलग एग्जाम्स स्टेट और सेंट्रल के जो हुए हैं उनका कलेक्शन है, उनका एक्सप्लेनेशन है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, चाहे आप किसी शॉप से लें या अब आपको ऑनलाइन माध्यम से भी मिल जाएगा। आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आपके चैनल पे ऑनलाइन दिखाई देती है। इसका प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अगर आपको कहीं उपलब्धता ना हो रही हो तो, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन और डिटेल दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यह पोर्शन भी यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले सेक्शन में। तब तक के लिए चलने से पहले दोस्तों
फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल से फर्स्ट टाइम हैं विजिट कर रहे, तो क्या करें, चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।